सातवां सप्ताह, तीसरा दिन, दिन बुधवार, दिनांक 14 सितंबर 2022। कक्षा एक में हिंदी और गणित में जो कालांश है उसमें हिंदी में सबसे पहले है चित्र के बारे में समृद्ध बातचीत। इसके लिए आवश्यकता है एक चार्ट घर परिवार की। चर्चा के लिए खुले छोर के प्रश्न आप पहले ही तैयार कर लें। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और बच्चों के साथ कलरव एक पाठ्य पुस्तक में दी गई कोई कविता पूरे हाव भाव के साथ गाएं। पिछले दिन की गई चर्चा को संक्षेप में दोहराएं, बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछें एवं बातचीत करें। चर्चा को आगे बढ़ाएं और नए बंद छोर और खुले छोर के प्रश्न पूछें। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप ये सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें और निर्देश दें कि जोड़ों में दोनों ही बच्चों को क्या लगता है इस पर बात करनी है। जब बच्चों ने जोड़ों में बात कर ली हो तब आप किसी 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहें। कोशिश करें कि हर बच्चे को 1 या 2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिले। लेखन कार्य के लिए आप बच्चों से चर्चा से जुड़ा कोई चित्र बनाने और रंग भरने को कहें और बच्चों को जोड़ों में आकर बनाए चित्र पर बातचीत करने को कहें। शिक्षक ध्यान दें कि यदि बच्चा कोई अपरिचित शब्द का अर्थ नहीं जानता है तो उसके स्थानीय अर्थ पर उससे चर्चा करें, उसको समझाएं और सुनिश्चित करें कि बच्चों द्वारा चित्र के बारे में बताई जा रही बातों पर वो संबंधित अनुभवों को सभी बच्चे सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। दूसरा कालांश है वर्ण अक्षर की पहचान, डिकोडिंग। इसमें आवश्यकता है कार्यपुस्तिका, बोर्ड, चौक, कलरव, पाठ्य पुस्तक। जब कार्यपुस्तिका पर काम करें तो शिक्षक पहले से ही उन्हें उदाहरण सहित स्पष्ट निर्देश दे दें। बच्चों को आपस में कार्य करने के पर्याप्त मौके दें और समय समय पर उनकी सहायता करें। बड़ा यानी कि आ मात्रा पर कार्य होना है। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करनी है। फिर आप वर्ण मात्रा से लक्षित क्रमिक यानी सीक्वेंस और अनुक्रमिक यानी कि रैंडम ग्रिड क्रमशः बनाएं और 4-5 बार उच्चारण करके दिखाएं। वर्ण मात्रा से बने इस ग्रिड से पहले आप वर्ण अक्षर पढ़ें और बच्चों को अपने बात बोलने को कहें। ध्यान दें कि अभी हम बच्चों से आ की मात्रा की अवधारणा पर बात नहीं करेंगे, जैसे कि पिछले 2 दिन भी हम करते आ रहे हैं, बल्कि हम केवल मात्रा के लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करेंगे। मात्रा की अवधारणा पर हमें 13वें सप्ताह में बातचीत करनी है। कुछ बच्चों को बारी बारी से बुलाएं और बोर्ड पर बनी ग्रिड में से आपके द्वारा बताए गए वर्ण अक्षर को पहचान कर बताने को कहें। फिर आप बोर्ड पर माँ और ना लिख दें और बच्चों से कलरव पाठ्य पुस्तक के पाठ 20 चंदा मामा में इनको खोज कर गोला लगाने को कहें। अब ब्लेंडिंग के लिए आप बोर्ड पर बॉक्स बनाएं और उन्हें अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बनने वाला शब्द तोड़कर लिखें, जैसे कान। आप दोनों वर्णों को मिलाकर एक साथ एक शब्द एक इकाई के रूप में पहले 3-4 बार पढ़ें और उसके बाद बच्चों से दोहराने को कहें। इसी प्रकार आप अब तक सिखाए गए वर्णों में आ की मात्रा का शब्द लगाकर, जैसे कान, नाम, काम आदि को मिलाकर पढ़ाने का अभ्यास करवाएं। पूर्व की कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया के दौरान चार्ट पर दीवार या शब्द दीवार पर लिखे गए शब्दों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करवाएं और कुछ बच्चों शब्दों को उच्चारित करें। इसके पश्चात अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले 4-5 परिचित सरल शब्दों को बोर्ड पर लिखें और इनको एक साथ पढ़ें, फिर बच्चों को दोहराने के लिए कहें। ध्यान दें कि हम यहाँ वर्णों अक्षरों को मिलाकर नहीं बल्कि एक साथ एक शब्द इकाई के रूप में पढ़ेंगे। इसके लिए कार्य पुस्तिका में जो पाठ है उसके भी कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। लेखन कार्य के लिए पाठ 47 पर कार्य करने को कहें और शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। इसके बाद तीसरा कालांश है साझा पठन और समृद्ध बातचीत। इसके लिए आवश्यकता है बिग बुक, मुर्गी के 3 चूजे। बिग बुक से पठन के लिए कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। फिर पिछले दिनों हुई चर्चा का दोहरा कुछ प्रश्नों को पूछकर और सरल चर्चा के द्वारा करें। इसके बाद बच्चों को आपके साथ साथ कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। फिर आप मौखिक अभिव्यक्ति से जुड़े प्रश्न बच्चों से करें, जैसे ये कहानी आपको क्यों अच्छी लगी, कहानी में क्या अच्छा लगा। इसके बाद सभी शिक्षक देखें कि बच्चों ने साझा पठन करने का प्रयास किया है। यदि जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो उनकी सहायता करें। तो ये थे हिंदी के तीनों कालांश। अब चलिए वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। कार्यपत्रक पाठ 47 एक्सरसाइज जो दी गई हैं उनमें पढ़ें और देखकर लिखें। चित्र को पहचान कर उनके नाम पढ़ें। कान, नाक,
इस तरह कम मन नाक नाम कार, ये है वो कार्यपत्रक। गणित के पहले कालांश में तीसरे दिन शिक्षण योजना 3 पर काम होना है। इसमें बंटवारा करने की समझ बना सके पर काम होगा। संसाधन है गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़ पत्ते और नए शब्द बराबर बांटो। इसके लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना, एक एक की संगति से कम ज्यादा की समझ। सामान्य भूल है कि बच्चे बंटवारा तो कर देते हैं पर बराबर है या नहीं इसमें भूल कर देते हैं। परिचय यानी कि मैं करूं। शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करें। रोहन सोहन दो थे भाई, एक दिन उनकी नानी आई, पास बुलाकर उनसे बोली, 8 संतरों की ये थैली, प्यारे बच्चों तुम ले जाओ, बांट बराबर मिलकर खाओ। पूछे, रोहन कितने भाई थे? नानी ने रोहन सोहन को कितने संतरे दिए? रोहन 5 संतरे ले तथा सोहन को 3 संतरे दे तो क्या ठीक होगा? बराबर बराबर संतरे कैसे बटेंगे और दोनों को कितने कितने संतरे मिलेंगे? अब अवधारणा निर्माण पर काम करें। शिक्षक कुछ कंकड़ या पत्ते रखें और बच्चों को समूह में बांट दें। समूह में से एक बच्चे को चुनें जिसे दी गई वस्तुओं को समूह में से बच्चों में बराबर बांटना होगा। शिक्षक के देखें कि समूह में बराबर बांटी जा सकने वाली वस्तुएं ही दी जाएं। वो समझाएं कि बराबर बांटने के लिए प्रत्येक बच्चे को एक एक वस्तु देना चाहिए। बची हुई वस्तु को फिर एक एक करके बांटना चाहिए। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक कि वस्तुएं बट नहीं जाती। अब शिक्षक मेज पर कुछ कंकड़ रखें, 4 बच्चों को आगे बुलाएं, किसी एक बच्चे को इन कंकड़ों को बाकी के 3 बच्चों में बराबर बांटने को कहें। फिर पूछें, क्या सभी को बराबर कंकड़ मिले हैं? गतिविधि को कई बार दोहराएं जिससे सभी बच्चों को मौका मिले। अभ्यास में शिक्षक श्यामपट पर 12 सेब और 3 प्लेट्स का चित्र बनाए। क्या सारे सेब प्लेट में बट गए? प्रत्येक प्लेट में बराबर सेब है या कोई सेब बच गया जिसे नहीं बांटा गया? अब आप देखें कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि हाँ तो कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक सप्ताह 7/3 कराएं यानी कि पृष्ठ 54, और नहीं तो शिक्षण योजना को दोहराएं। इसके बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि पृष्ठ 63 करानी है। चलिए वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। वो कार्यपत्रक अभ्यास 3, दिए गए चॉकलेट को दोनों भाई बहन में बराबर बांटे। दिए गए तरबूज को प्लेट में बराबर बांटे। जिसमें बराबर बांटा गया है उस पर टिक और जिसमें नहीं बांटा गया है उस पर क्रॉस का निशान लगाएं। अपने हिसाब से प्लेट बनाएं और आमों को बराबर बांट दें। तो ये था वो कार्यपत्रक। और गणित के आखिरी कालांश में हमें पहले कालांश में की गई गतिविधि को दोहराना है। फिर मिलती हूँ आपसे अगले दिन की कार्य योजना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।